अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। पिछले कई वीडियोस में हमने लगातार इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक को कवर किया है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग टू द एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सिलिंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बच्चों कि सिलिंड्रिकल शेप का आपको दिखेगा। ये कैसा? सिलिंड्रिकल शेप का। एज यू कैन सी हियर द डायग्राम, ये डायग्राम को कैसा दिख रहा है? सिलिंड्रिकल शेप का दिख रहा है। ठीक है, कैसा दिख रहा है? सिलिंड्रिकल शेप। तो एक सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। सॉसेज, ठीक है, जो सोप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से सॉसेज शेप, कैप्सूल की तरह। डबल मेम्ब्रेनस, दो मेम्ब्रेन होते हैं बच्चों, एज यू कैन सी हियर। एक मेम्ब्रेन ये है और उसके अंदर की एक मेम्ब्रेन ये है। कहां प्रेजेंट होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, पूरे साइटोप्लाज्म में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके आगे देखते हैं। दे आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, थस दे आर स्ट्रेन्ड बाय अ स्पेसिफिक स्ट्रेन, जैसे वाइटल स्ट्रेन, जेनस ग्रीन, टू मेक देम विजिबल फॉर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रेन भी लिखा हुआ है जिससे स्ट्रेन करने के बाद ही सेल में अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जा सकता है। ठीक है, वाइटल स्ट्रेन, जेनस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया शो अ ग्रेट डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन देयर शेप, साइज एंड नंबर। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आपको थोड़े ज्यादा दिखेंगे और एनिमल में थोड़े कम दिखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सेल में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। नंबर, साइज और शेप में बहुत ज्यादा वेरी करते हुए आपको अलग अलग सेल में दिखाई देंगे। बात करें अगर इनके साइज की, तो अ टिपिकल माइटोकॉन्ड्रियन इज अ सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर इन द रेंज ऑफ 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना इसका एक डायमीटर हो सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे इसकी लेंथ भी लिखी है, यहाँ पे 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। वैसे ये इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी में ये सेम डेटा लिखा भी हुआ है। अब इसके नंबर की बात करें तो जितना ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी वहां पे उतना ज्यादा ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट मोर माइटोकॉन्ड्रिया, तो जहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसके नंबर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें अगर बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। ये तो हमने पहले भी देखा, दो मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये तो हम सबको क्लियर है। ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री आपको दिख रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है और लगातार ये जो फोल्डेड फॉर्म में है ये इनर मेम्ब्रेन है। क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, जो कि इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। एक कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री है, लगातार लिमिट बनाने वाली एक बाउंड्री है। ठीक है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बनाती हैं। जिस तरह से आपको ये इनफोल्डिंग नजर आ रही होंगी ये, तो इनर मेम्ब्रेन की खास बात है कि लगातार माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से फोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन, द ऑर्गेनेले इज पार्टीशनड इनटू टू डिस्टिंक्ट चैम्बर फिल्ड विथ एक्वस फ्लूइड। अब देखिए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप आ जाता है इस फोल्डिंग की वजह से, जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हो सकता है। ठीक है,
एक्वस फ्लूइड यहां पे भरा होता है, ठीक है, किस, इस गैप में, ये जो इनर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो एरिया है। आउटर कंपार्टमेंट और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की अगर हम बात करें तो इट लाइज बिटवीन टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो स्पेस है बच्चों यहां पे, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कंपार्टमेंट और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट क्या हो जाएगा, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया है वो इनर कंपार्टमेंट, और इनर मेम्ब्रेन के बाहर का जो एरिया है वो आउटर कंपार्टमेंट है, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट क्या है, ये जो आपको अंदर का जो एरिया दिख रहा है ये है इनर कंपार्टमेंट, दिस इज इनर कंपार्टमेंट, और ये वाला जो एरिया है दिस इज आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट की बात करें तो इट लाइज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, द क्रिस्टी आर इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्ड टुवर्ड द मैट्रिक्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग्स की वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसकी वजह से कई सारे एंजाइम एक्शन यहाँ पे हो पाते हैं इस सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को मोटा मोटी हमने अभी तक ये समझा है कि ये दो मेम्ब्रेन का बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसको हम इनर कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ खास बात की जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स का मतलब ही जो अंदर का जितना आपको स्पेस दिख रहा है वो सब मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अंदर का जो भी है इनर कंपार्टमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब इसके पास जो मैट्रिक्स है बच्चों, जो इनर कंपार्टमेंट है उसके पास सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, खुद का डीएनए होता है इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अ फ्यू आरएनए प्रेजेंट होता है इसके पास, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास, एंड द कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो इसके पास राइबोसोम है तो प्रोटीन भी बन सकता है, ठीक है। तो इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, ठीक। द मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन एंजाइम फॉर टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो साइकिल यहां पे बनती है जिसके बाद फाइनली एटीपी क्रिएट होता है। क्या, वो साइकिल जिससे फाइनली एटीपी बनता है बच्चों, इसलिए तो उसको पावर हाउस कहते हैं। तो जो साइकिल से एटीपी फाइनली बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीसी साइकिल, मतलब इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं बच्चों, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोले या सिट्रिक एसिड साइकिल बोले, तो यहाँ पे टीसीए को परफॉर्म करने के लिए जितने एंजाइम चाहिए वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये टीसीए आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में या रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। आपको जो आप इसमें पढ़ोगे 11th क्लास में, वहां पे आपको ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि टीसीए साइकिल क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब the two membrane have their own specific enzymes associated with their mitochondrial function। अलग अलग फंक्शन होते हैं उस हिसाब से दोनों मेम्ब्रेन के पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा भी जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम भी देख रहे होंगे, कैसे डिवाइड करते हैं, फिजन से, ठीक है। किस प्रोसेस से, फिजन से डिवाइड करते हैं। The enzyme and electron carrier for formation of ATP only in the inner membrane। जो inner membrane है बच्चों, वहां पे कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट है जो कि फाइनली एटीपी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। किसमें, एटीपी फॉर्मेशन में। यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है यहाँ पे रेस्पिरेशन में जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में बात करेंगे इनके फंक्शंस की। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल का जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल इज अ लिविंग थिंग, तो उसके पास भी तो रेस्पिरेशन होगा, वो कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा।
दे आर मिनिएचर बायोकेमिकल फैक्ट्रीज वेयर फूड स्टफ्स और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मतलब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है पूरे वो यहीं पे होगा बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन, और उस ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, CO2 एंड वाटर। द एनर्जी लाइब्रेटेड इन द प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जो भी रेस्पिरेशन के एंड में ATP वो एनर्जी बनती है वो ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। दिस ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो ATP की मदद से ये सारे प्रोसेस आगे चल के हो पाते हैं। The energy produced in the mitochondria helps to perform various energy required process of the cell like muscle contraction, इसी ATP की वजह से होगा, नर्व इम्पल्स कंडक्शन इसी ATP की वजह से होगा। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ATP माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया वो ATP ना बनाए तो बहुत सारे काम बॉडी के रुक सकते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की एक एक चीज समझ में आ गई होगी। हम टू द NCERT चल रहे हैं, NCERT की एक एक बात को हमने लेके आपको समझाया कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लाते रहे और लगातार हम टॉपिक को कवर करते रहे। थैंक यू।